सृष्टि के कण कण में तेरा नाम, आदि राम मेरे भगवान, आदि राम मेरे कबीर भगवान, आदि राम मेरे कबीर भगवान। दर्शकों, आज हम एक खास डिबेट लेकर आए हैं जिसे आपको देखना बेहद जरूरी है। आज की चर्चा का विषय है राम बड़ा या कबीर। इसी का होगा आज फैसला। एक ऐतिहासिक बहस जहां सच का होगा सामना, वो भी प्रमाणों के साथ, जिसमें एक ओर अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के समर्थक हैं, जो त्रेता युग में विष्णु के अवतार के रूप में जन्मे थे, और दूसरी ओर है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी, जो कि कबीर साहिब जी को आदि राम अर्थात पूर्ण परमात्मा मानते हैं और उन्हीं को सृष्टिकर्ता मानते हैं। तो दर्शकों, देखते हैं कौन है असली राम, त्रेता के श्री रामचंद्र या काशी वाले कबीर साहिब ही आदि राम है। सभी दर्शकों को नमस्कार, स्वागत है आपका एक अहम डिबेट के अंदर। दर्शकों, हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम मुंडका दिल्ली में, और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में कुछ श्रद्धालु आए हैं। इनसे जानेंगे ये इस आश्रम में क्यों आए हैं, क्या इनका विचार था इस आश्रम में आने का, और अब ये क्या कहना चाह रहे हैं संत रामपाल जी के शिष्यों के बारे में, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो दिया जा रहा आध्यात्मिक ज्ञान है उसके बारे में। सर नमस्कार, आपका परिचय। राम राम जी। कहाँ से आए हैं आप? पास ही आश्रम से थोड़ी दूर ही हमारा घर है। कैसे आना हुआ आश्रम? ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य कुछ गए थे कार्ड लेके, जी हमारे यहाँ गुरुजी का भंडारा है, अब तो वहाँ पे आओ और भोजन भंडारा करो और वहाँ की व्यवस्था देखो। तो वही देखने के लिए हम लोग यहाँ। कैसी लगी यहाँ की व्यवस्था? एक नंबर है जी। सर आपका परिचय? विशेष। कैसे आना हुआ और क्या कहेंगे सतलोक आश्रम मुंडका के बारे में? यहाँ हम भ्रमण करने आए थे, देखने आए थे, कुछ कार्ड मिला था हमें कि आप सतलोक आश्रम है, ये देखिए। तो ऐसे व्यवस्था तो ठीक है, भंडारा वगैरह भी सही है, लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आया, ये कबीर जी को भगवान बताते हैं जी। ये कबीर साहब जी को भगवान मानते हैं, जबकि कबीर जी तो एक कवि थे, उन्होंने कविताएं लिखी, ये कबीर जी को भगवान कैसे बता रहे हैं, ये समझ में नहीं आया जी। आप क्या कहना चाहेंगे, आपका परिचय? राम राम सभी को। भाइयों, मेरा आपसे एक निवेदन है, हम लोगों को यहाँ पे निमंत्रण देके बुलाया है और हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ का वातावरण, बहुत सारे अच्छे लोग हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा व्यवहार किया। हर चीज़ के पीछे ये लोग राम लगा रहे थे, लड्डू राम, पूड़ी राम, सब्जी राम, बहुत अच्छा लगा। मगर एक बात पे हमें थोड़ा सा शंका हो रही है कि ये लोग कह रहे हैं कि कबीर भगवान है, तो भैया इस साहिब का क्या मतलब है, थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं जी। तो दर्शकों, आपको बता दें, इनका कहना है कि ये सतलोक आश्रम मुंडका में आए और यहाँ पर इनको सब चीज़ें अच्छी लगी, मगर एक बात जिससे इनको दुख हुआ कि इन्होंने कबीर साहब को भगवान बनाया है, कबीर साहब को भगवान मानते हैं। दूसरी तरफ मेरे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के वो शिष्य हैं। अब इनसे जानते हैं सर, जैसा कि आप श्रद्धालुओं को आश्रम में आने के लिए निमंत्रण देते हैं, और इन भाइयों का कहना है, श्रद्धालु जन का कहना है कि आप कबीर साहब जी को कैसे भगवान मानते हैं, ये बड़ा दुख हुआ है सुनकर। अब इन भाइयों ने जो हमें एक सवाल पूछा है कि भाई कबीर साहब जी कब से भगवान हो गए, तो देखो जी, कबीर भगवान तो शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही अमर परमात्मा है, और वेदों में जो लिखा गया है कि ये अमर परमात्मा है। और जो कि श्री राम का जो नारा दिया जाता है, वो भगवान विष्णु के अवतार थे, और वो 3 लोक के भगवान श्री राम को वो नारा देते हैं। हमारे परमात्मा, हम उनको सत साहब कहते हैं। सत हमेशा उसी के आगे लगता है जो अमर परमात्मा होता है। वो कौन सा राम है जो सत्य है, जो अविनाशी है? आपके हिसाब से क्या और भी राम है? राम तो 5 है। कौन कौन से हैं? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गटगट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सबसे नारा है। 5 राम है। जो हमारे राम है वो अविनाशी परमात्मा है, जो कि सनातन है, क्योंकि हमारे पवित्र वेद बताते हैं कि जो पूर्ण परमात्मा होता है वो स्वयं प्रकट होता है, वो किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता। जबकि भगवान श्री राम जी जो थे, वो माता कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया था उन्होंने। लेकिन जो हमारे कबीर साहब जी हैं, वो स्वयंभू है, वो स्वयं प्रकट होते हैं। और आपको पता है कि 1398 के अंदर, काशी के अंदर, कबीर परमात्मा लहर तारा तालाब के अंदर ऊपर आकाश से प्रकट हुए थे, और उसका जो साक्षी था वो श्री रामानंद जी के जो शिष्य थे अष्टानंद जी, वो वहाँ पर बैठ के अपनी तपस्या कर रहे थे, और वो साक्षी थे जब कबीर परमात्मा ऊपर से लहर तारा तालाब के ऊपर प्रकट हुए थे। कबीर परमात्मा ने किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं ले रखा, इसलिए हम उसको अमर परमात्मा कहते हैं जी। धन्यवाद सर। इनका कहना है,
दर्शकों, आप यहाँ पर देख रहे हैं माहौल जो है गर्माता जा रहा है। जो कबीर साहब जी को मानने वाले हैं, विशेषकर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य, इनका कहना है कि कबीर साहब जी पूर्ण परमात्मा है। और राम भक्त भी मेरे साथ मौजूद है जो कह रहे हैं कि श्री राम ही परमात्मा है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कौन से राम की बात कर रहे हैं? एक सर ने, जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, इन्होंने बोला कि 5 राम है। आप कौन से राम को मानते हैं? इनका कहना ये क्या कहना चाह रहे ये तो 7 गिना दे में कोई प्रमाण है? इन्होंने जो बताया 5 राम बता रहे हैं, प्रमाण दिखाओगे आप? ये कह रहे हैं प्रमाण कहाँ पर है कबीर परमात्मा? वेदों के अंदर प्रमाण है भाई। तो यजुर्वेद अध्याय 5 के श्लोक नंबर 32 में लिखा है कि परमात्मा उसी गसी कबीर अंगारियसी बम्बारियसी सम्राटसी समय जेतुरित दामासी। और आप यजुर्वेद अध्याय 40 के मंत्र नंबर 8 में पढ़ोगे, इसमें लिखा हुआ है शुक्रम कायम है शनावीरम कबीर मनीषी स्वयंभू पुरीभू से प्रियागात। वो परमात्मा कबीर परमात्मा है जो जिसका शरीर नाड़ी तंत्र का नहीं होता है, मनीषी है जो जिसके जो सभी चाह रखते हैं, वो परमात्मा कबीर साहब जी है। आप सर कुछ कहना चाह रहे हैं? भाई साहब, अगर कबीर साहब बड़े हैं तो आपके यहाँ पे हमने भंडारा खाया है, आपने हर चीज के पीछे राम लगाया है। अगर राम बड़े नहीं है तो आपने राम को बड़ा कैसे लगा दिया? लड्डू राम, पूड़ी राम, सब्जी राम, जय श्री राम। ऐसा नहीं चलेगा। राम बड़े हैं तो बड़े ही रहेंगे। कबीर साहब की कौन का आज तक एक मंदिर नहीं है पूरे संसार में? कबीर जी आए थे, उन्होंने भी राम जी की भक्ति की थी। उन्होंने भी प्रमाण देंगे आप? उन्होंने भी राम नाम का नाम लिया था। जी जी। तो दर्शकों, ये बात तो माननी पड़ेगी। इनका कहना है कि यदि राम पूर्ण परमात्मा नहीं है तो ये लोग हर चीज़ के पीछे राम क्यों लगाते हैं? सर, इसका जवाब दीजिए आप। सर, हम आदि राम के बारे में बात कर रहे होते हैं। आदि राम मतलब कबीर भगवान, जिसे हम सत साहिब बोल रहे होते हैं। एक बात तो ये अद्भुत नहीं है कि आज तक कोई जानता नहीं आदि राम? ये तो पहली बार ही सुनने में आ रहा है कि वेदों में प्रमाण है और कबीर साहब भगवान है, प्रमाणित बात बोल रहे हैं जी हम। सर, मैं सर एक बात और आपसे बोलना चाहता हूँ। जैसे ये भाई कह रहे हैं कि जो श्री राम जी हैं वो पूर्ण परमात्मा है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, जब सतयुग था, भगवान श्री राम जी त्रेता में आए थे, तो सतयुग में कौन सा राम था? मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि सतयुग में कौन से राम की पूजा होती थी? जी सर, इनका कहना है, अभी आपने कहा था कि ये राम पीछे क्यों लगाते हैं, इनका सवाल निकल के आया है कि राम जी तो त्रेता युग में उत्पन्न आए थे और सतयुग में कौन से राम की पूजा की जाती थी? भाई साहब, जब भी श्री राम की पूजा करी जाती थी, आप और हम उस समय थे ही नहीं। सर ने जो जवाब दिया कि श्री राम की होती थी, जब राम उत्पन्न ही नहीं हुए थे, तो ये सवाल खड़ा होता है कि सतयुग में कौन से राम की पूजा होती थी? दर्शकों, इसका उत्तर संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संग प्रवचनों में इस प्रकार बताया है कि कबीर परमात्मा चारों युगों में आते हैं और अपना यथार्थ ज्ञान ऊंची ऊंची आवाज में बोल बोल कर सुनाते हैं। सूक्ष्म वेद में वाणी है कि सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनीन्द्र मेरा, द्वापर में करुणामय कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। दर्शकों, जो ज्ञान कबीर परमात्मा ने कला युग में आज से 600 वर्ष पहले बोलकर सुनाया था, यही ज्ञान उन्होंने सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में मनु जी, वशिष्ठ जी और अन्य ऋषियों को भी सुनाया था। भाषा चाहे संस्कृत हो या स्थानीय, लेकिन वाणियां यही होती थी। जैसे राम नाम रटके रहो, जब लग घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कबीर परमात्मा सत सुकृत रूप में, मुनीन्द्र रूप में, करुणामय रूप में सभी को ये बताते थे कि वास्तव में आदि राम कबीर साहब जी हैं, जिनको वेदों में कबीर देव कहा गया है। हर युग में कबीर परमात्मा ने अलग अलग रूप में आकर अपना ज्ञान वाणियों के माध्यम से बताया है, वास्तविक राम का भेद उजागर किया है। ऋषियों ने राम नाम की महिमा को तो खूब सुना, लेकिन विश्वास नहीं किया कि आदि राम कबीर देव है। मनु और ऋषि वशिष्ठ जी को भी परमात्मा कबीर जी ने आदि राम का भेद बताया था। उन्होंने केवल राम नाम की महिमा सुनी और इस पर विश्वास नहीं किया कि आदि राम कबीर जी ही है। आपको प्रमाण के लिए सूक्ष्म वेद से वो वाणियां दिखाते हैं जो कबीर परमात्मा ने चारों युगों में प्रकट होकर ऊंचे ऊंचे स्वर में बोल बोल कर सुनाई हैं। राग बिलावल अध्याय शब्द नंबर 21। अभिगत राम कबीर है चकवय अविनाशी, ब्रह्मा विष्णु वजीर हैं, शिव करत खवासी, इंद्र कोटि अनंत हैं, जाकय प्रतिहारा, वरुण कुबेर धर्मराय ठाड़े दरबारा, 33 कोटि देवता, ऋषि सहंस 88, वैष्णव कोटि अनंत हैं, गुण गावें राशि, 9 योगेश्वर नाद भरें, सुर पूरें संखा, सनकादिक संगीत हैं, अविचल गढ़ बंका, शेष, गणेश, सरस्वती और लक्ष्मी राजय, सावित्री गौरा रटें, गण संख बिराजय, अनंत कोटि मुनिसाध हैं, गण गंधर्व ज्ञानी, अर्पें पिंड रूप्राण को जहां संखों दानी, सावंत शूर अनंत हैं, कुछ गिनती नहीं, जति सती और शीलवंत, लीला गुण गाही, चंद्र सूर बिनती करें, तारा गण गाढ़े, 5 तत्व हाजिर खड़े, हुक्मी दर ठाड़े,
तीर्थ कोटि अनंत हैं और नदी बिहंगा। 18 भार तोकू रटे, जल पवन तरंगा। अष्टकुल्ली पर्वत रटे, धर अंबर ध्याना। महताब अग्नि तोकू जपै, साहिब रहमाना। अर्श कुर्श पर तेज है, तन तबक तिराजी। एक पलक में करत है, सो राज बिराजी। अलख बिनानी कबीर को, रंग खूब चबाया। एक पानी की बूंद से संसार बनाया। अनंत कोटि ब्रह्मांड है, कुछ बार न पारा। लख 84 खान का तू सिरजनहारा। सूक्ष्म रूप स्वरूप है, बहुरंग बिनानी। गरीब दास के मुकट में हाजिर प्रवाणी। दर्शकों, कबीर परमात्मा ने इन वाणियों को हर युग में ऊंचे ऊंचे स्वर में बोलकर सुनाया और अपनी महिमा यानी परम अक्षर ब्रह्म यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की महिमा को राम शब्द बोलकर बताया। कबीर परमात्मा कहते थे कि सर्व का पालन करता केवल अविगत राम है, यानी आदि राम है। वही वास्तव में अविनाशी है, वही शत्रुओं का नाश करने वाला है, पाप नाशक है और सबका साथी है। शुभ लक्षणों से युक्त वही राम है। हर युग में ऋषिजन कबीर परमात्मा से राम नाम की महिमा इसी प्रकार सुनते आ रहे थे और परमात्मा को राम के नाम से जानने लगे थे। दर्शकों, हम आपको स्पष्ट कर चुके हैं कि परमात्मा स्वयं ऋषि रूप में सत सुकृत नाम से सतयुग में प्रकट हुए थे। तब उन्होंने सभी को सूक्ष्म वेद का ज्ञान बताया था। ये ज्ञान वही ज्ञान था जो परमात्मा कबीर जी ने संत गरीबदास जी को भी सन 1727 में बताया था। संत गरीबदास जी ने अपनी वाणी में यानी अमर ग्रंथ सूक्ष्म वेद में लिखवाया है कि गरीब ऐसा राम अगाध है, अविनाशी गहर गंभीर, हदि जीवों से दूर है बेहदियों के तीर। गरीब ऐसा राम अगाध है, बेकीमत करतार, शेष सहंस पुण्य रटत है, अजहू न पाया पार। गरीब ऐसा राम अगाध है, अपरंपार अथाह, उर में कृत्रिम ख्याल है, मौल्य अलख अल्लाह। गरीब ऐसा राम अगाध है, निर्भय निश्चल थीर, अनहद नाद अखंड धूनी, नाड़ी बिना शरीर। गरीब ऐसा राम अगाध है, बाजीगर भगवंत, निरसंध निर्मल देखिया, वार पार नहीं अंत। दर्शकों, इसी सूक्ष्म वेद के ज्ञान को सुनकर ऋषि वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र का नाम रामचंद्र रख दिया। कबीर परमात्मा जी ने बताया था कि निर्गुण सरगुण दो धारा हैं। आदि राम कबीर तो न्यारा है। अनंत राम अयोध्या में आए, सो दशरथ के पूत कहाए। कोटि राम गए लंका तोरी, ताको लखी न अभिगत डोरी। आदि राम कबीर सरबंगी, अभिगत अस्थिर अचल अभंगी। गरीब पार ब्रह्म सत कबीर है, कीमत मोल न तोल, बिना उजन अनुराग है, बहुरंगी अनमोल। अभिगत राम कबीर है, चकवय अविनाशी, ब्रह्मा विष्णु वजीर हैं, शिव करत खवासी। ऋषि वशिष्ठ जी ने केवल राम नाम यानी परमात्मा की महिमा तो सुनी, लेकिन ये स्वीकार नहीं किया कि वो आदि राम यानी पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी हैं, जिनको वेदों में कबीर देव कहा गया है। दर्शकों, यदि हम बालकांड के दोहा नंबर 196 की चौपाई नंबर 4 देखें तो उसमें राजा दशरथ के दूसरे पुत्र का नामकरण किया गया है। लिखा है कि भरत का नाम इसलिए भरत रखा गया क्योंकि परमात्मा सबका भरण पोषण करने वाला होता है। वेदों में परमात्मा को सबका भरण पोषण करने वाला कहा है, इसलिए ऋषि वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ के दूसरे पुत्र का नाम भरत रख दिया। दर्शकों, अब यदि आपसे ये पूछा जाए कि क्या वास्तव में राजा दशरथ के दूसरे पुत्र यानी भरत जी सबका धारण पोषण करने वाले थे, तो इसका उत्तर होगा नहीं। इसी प्रकार राजा दशरथ के पहले पुत्र यानी रामचंद्र जी भी पार ब्रह्म परमात्मा नहीं है, सत्पुरुष नहीं है। आपको सूक्ष्म वेद से भी प्रमाणित कर चुके हैं कि पार ब्रह्म परमात्मा यानी आदि राम सत्पुरुष कबीर साहिब जी ही हैं, जिनको वेदों में कबीर देव कहा गया है। दर्शकों, अब राजा दशरथ के तीसरे पुत्र का नाम ऋषि वशिष्ठ जी ने शत्रुघ्न रख दिया था। चौपाई में लिखा है कि शत्रुघ्न इसलिए नाम रखा गया क्योंकि परमात्मा के गुणों में आता है कि उसका स्मरण करने से शत्रु का नाश हो जाता है, यानी उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति करने से शत्रु का नाश हो जाता है। दर्शकों, विचारणीय विषय है कि क्या वेदों में जिस शत्रुघ्न परमात्मा की बात हो रही है, क्या वो राजा दशरथ के तीसरे पुत्र शत्रुघ्न हो सकते हैं? इसका भी उत्तर होगा नहीं हो सकते। दर्शकों, अब बात करते हैं राजा दशरथ के चौथे बेटे के नामकरण की। दर्शकों, वेदों में परमात्मा को शुभम नाम से भी संबोधित किया गया है। इसी को मुसलमान समाज सुभान अल्लाह कहते हैं।
शुभ लक्षणों से युक्त होने से परमात्मा को शुभम कहा गया है, इसलिए इस लक्षण के आधार से राजा दशरथ के चौथे बेटे का नाम लक्ष्मण रखा गया। दर्शकों, इन सभी दोहों चौपाइयों से स्पष्ट हो जाता है कि राजा दशरथ के बड़े बेटे का जो नाम रखा गया, ये वो राम नहीं है जिसकी महिमा वेद गा रहे हैं। दर्शकों, यदि राजा दशरथ के बड़े बेटे रामचंद्र जी को केवल राम नाम होने के कारण ही ये मान लिया जाए कि वेदों में बताए गए परमात्मा वो ही हैं, तो भरत और शत्रुघ्न तो उनसे भी बड़े हो गए, क्योंकि भरत तो पूरी दुनिया का भरण पोषण करने वाले हो गए और शत्रुघ्न शत्रु का नाश करने वाले हो गए। दर्शकों, सोचिए कि क्या राजा दशरथ के पुत्र शत्रुघ्न का नाम जाप करने से पाप नाश हो सकते हैं? शत्रु का नाश हो सकता है? क्या लक्ष्मण जी का नाम जाप करने से वो शुभ लक्षण प्राप्त हो सकते हैं जो वेदों में वर्णित परमात्मा के हैं? दर्शकों, इन सभी बातों से सिद्ध होता है कि राजा दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र जी वेदों और गीता में बताए गए परम अक्षर ब्रह्म नहीं है। सतगुण श्री विष्णु जी के अवतार श्री रामचंद्र जी हुए हैं, जो केवल 3 लोक में एक विभाग यानी सतोगुण विभाग के स्वामी हैं, यानी पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक में एक विभाग के स्वामी है। इसलिए इनको त्रिलोकीनाथ भी कहा जाता है और परम अक्षर ब्रह्म को वासुदेव कहा जाता है, क्योंकि वो परम अक्षर ब्रह्म सर्व का मालिक है। उसी को आदि राम कहते हैं। परमात्मा कबीर जी ने सूक्ष्म वेद में बताया है कि राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। निर्गुण सरगुण 2 धारा हैं। आदि राम कबीर तो न्यारा है, अनंत राम अयोध्या में आए, सो दशरथ के पूत कहाए। कोटि राम गए लंका तोरी, ताको लखी न अभिगत डोरी। आदि राम कबीर सरबंगी, अभिगत अस्थिर अचल अभंगी। गरीब पार ब्रह्म सत कबीर है, कीमत मोल न तोल। बिना उजन अनुराग है, बहुरंगी अनमोल। अभिगत राम कबीर है, चकवय अविनाशी। ब्रह्मा विष्णु वजीर हैं, शिव करत खवासी। दर्शकों, ये सब प्रमाण और तथ्य ये स्पष्ट करते हैं कि राजा दशरथ के पुत्र राम का नाम इसीलिए रामचंद्र रखा गया क्योंकि वशिष्ठ जी को पता था कि राम नाम पूर्ण परमात्मा का उपमात्मक नाम है। अपने पिता ब्रह्मा जी से अधूरे ज्ञान से वशिष्ठ जी ने ये मान लिया था कि राजा दशरथ के घर पर पूर्ण परमात्मा जन्म लेंगे, जबकि वेदों में स्पष्ट है कि पूर्ण परमात्मा माता के गर्भ से जन्म नहीं लेता, उसकी परवरिश कुंवारी गाय के दूध से होती है। लेकिन अज्ञानतावश ऋषि वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ के पुत्र श्री राम यानी विष्णु जी का नाम राम रख दिया। सतयुग से ही सभी ऋषि जनों ने कबीर परमात्मा की वाणियों में सुना हुआ था कि राम यानी पूर्ण परमात्मा सबका धारण पोषण करने वाला है। इसलिए वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी का नाम राम प्रभु के गुणों के आधार पर रखा, जबकि इस एपिसोड में ये सिद्ध हो गया कि असली राम अर्थात आदि राम कबीर परमेश्वर हैं, जो अपनी महिमा चारों युगों में बताते हैं। दर्शकों, इससे सिद्ध होता है कि सतयुग में जिस राम की भक्ति होती थी वो दशरथ के पुत्र रामचंद्र जी की नहीं, बल्कि आदि राम अर्थात कबीर परमेश्वर जी की भक्ति होती थी। 4 वेदों का सार भगवत गीता है, हमारी गीता, और गीता के अंदर कबीर पूर्ण परमात्मा लिखा हुआ है। मैं इसमें आपको मंत्र के द्वारा बता देता हूँ। जो गीता अध्याय 8 है उसका श्लोक नंबर 9 में लिखा है कि वो प्राचीन परमात्मा जो सबसे पहला अव्यक्त है वो कबीर देव है, जो सूर्य के समान तेजोमय है और अविद्या से परे है, वो परमात्मा कबीर देव है। और गीता अध्याय 8 के श्लोक नंबर 3 में वो परम अक्षर ब्रह्म कहा गया है। और गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर आप 16 और 17 पढ़ोगे, जिसमें 3 पुरुष 3 भगवान लिखे गए हैं, शर पुरुष और अक्षर पुरुष। लेकिन उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत, ये लोग अवय शिव है। जो उत्तम पुरुष जो बताया गया है वो कबीर परमात्मा को ही बताया गया है। कबीर परमात्मा है जो यजुर्वेद अध्याय 5 के श्लोक नंबर 32 में लिखा है कि परमात्मा उसी गसी कबीर अंगारियसी बम्बारियसी सम्राटसी समय जेतुरित दामासी। और आप यजुर्वेद अध्याय 40 के मंत्र नंबर 8 में पढ़ोगे, इसमें लिखा हुआ है शुक्रम कायम है शनावीरम कबीर मनीषी स्वयंभू पुरीभू से प्रियागात। वो परमात्मा कबीर परमात्मा है जो जिसका शरीर नाड़ी तंत्र का नहीं होता है, मनीषी है जो जिसके जो सभी चाह रखते हैं, वो परमात्मा कबीर साहब जी है। तो मैंने वेदों से ही आपको प्रमाण करके बताया कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी है, और मैंने गीता के द्वारा भी आपको प्रमाणित करके बताया कि जो पूर्ण परमात्मा है वो कबीर साहब जी है। और मैं आपको और बता देता हूँ, गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर लिखा हुआ है, आपको 721 पन्ने पे आप पढ़ोगे, उसमें लिखा हुआ है कि यह करजगुप्तम पेस्ते अदर कुन करतार हक्का कबीर करीम तू बेव प्रवदिगार नानक बुगोय जंत्रा त्रिचाक्रा दा पाकाक।
और कुरान शरीफ के अंदर सूरत फुरकान 25-52 के अंदर लिखा है कि फला तुतिल काफिरिन व जिहादुन बि जिहादन कबीरा। और दादू साहिब जी ने लिखा है, जिसने मुझको नहीं जन्म दिया सोए सतगुरु हमारा दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर से दिनहार। और गरीबदास जी महाराज जो छुड़ाने वाले थे, उन्होंने लिखा हुआ है कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जा जुला भेद ना पाया, काशी में कबीर हुआ, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रत्नी बार, सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सर्जनहार। ये मैंने आपको अनेक संतों की वाणी से और वेदों की वाणी से और गीता की वाणी से ये प्रूफ कर दिया है कि जो हमारे परमात्मा है वो अनादि और अमर परमात्मा है, जिसको हम कबीर साहिब जी कहते हैं संत भाषा में। और वैसे वेदों के अंदर उसको कबीर अंगारी भी कहते हैं और कबीर देव भी कहते हैं। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, लगता है इन्होंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की हुई है। जिस हिसाब से ये वेद मंत्र गीता जी के श्लोक पढ़ के बता रहे हैं, कंठस्थ है इन लोगों को, तो इससे पता लग रहा है कि इनकी तैयारी बहुत अच्छी है। इस पक्ष से जानने की कोशिश करूंगा कि आपने कोई प्रमाण ऐसा नहीं दिया, इन्होंने वेद मंत्र का प्रमाण दिया, इन्होंने गीता जी का प्रमाण दिया कि उसमें कबीर साहब भगवान है। इन्होंने जो मंत्र बताए हैं, क्या वो मंत्र झूठे हैं या जो वेद बताए हैं वो वेद झूठा है? क्या कहना चाहेंगे, कौन जवाब देगा? इन्होंने इतने बड़े वेदों का, गुरु नानक देव जी का हवाला दिया, मैं इस बात को नहीं बताता हूँ। आज तक हमारे पूर्वजों ने राम के सिवाय किसी दूसरे को तो माना ही नहीं किसी को बताया हो तो आप बताओ ना। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि आज तक रामायण सबके घर में है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को कोई जानता नहीं, हमने क्लासों में पढ़ा था। हो सकता है वो नकली हो, हम कैसे माने? संत रामपाल जी महाराज ने इनको बहका रखा हो, नकली बना के नहीं, कबीर को भगवान बना दिया हो, कैसे प्रमाण? जी, मैं इस बात को प्रमाणित करना चाहता हूँ। जी, जो इन बात भाइयों ने हवाला दिया है, मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ, जो ये वेदों को जो ये कह रहे हैं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। क्योंकि जब सृष्टि का जब निर्माण हुआ था, जो प्रथम समुद्र मंथन हुआ था, वेद जो है प्रकट हुए हैं। आप लोग क्या कहना चाह रहे हो? सर, ये इतनी देर से ये बोल रहे हैं कि सनातन धर्म राम जी ही पूर्ण परमात्मा है। इनसे मेरा ये क्वेश्चन है कि राम जी ही अगर पूर्ण परमात्मा होते तो उनका जन्म और मृत्यु क्यों हुई? ये बार बार क्वेश्चंस को डेविएट कर देते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं। हर पॉइंट में ये जय श्री राम नारे बोल रहे हैं, लेकिन इनके पास कोई प्रमाण नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है, ये क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे रहे हैं। करोड़ों लोग हैं दुनिया में, वो राम जी की भक्ति कर रहे हैं, फिर भी वो इतने दुखी क्यों हैं? उसका क्वेश्चन का आंसर तो अभी तक इन्होंने इनका बिल्कुल इनका कहना है कि आप लोग जो है तथ्यों को ना पेश कर आप क्वेश्चन को दबा देते हैं। इन बहन जी ने बोला था कि यदि भगवान श्री राम की आप भक्ति करते हो तो आप सब इतने दुखी क्यों हो और भगवान राम इतने दुखी क्यों रहे? कहने का मतलब है कि राम गलत है, राम है ही नहीं। नहीं, हमने आप डिबेट देखो सर जी, ऐसा है, डिबेट को घुमाइए मत ना। तो हमने भगवान श्री राम जी को ये कहा भगवान नहीं है जी। बात जो डिबेट शुरू हुई थी उसमें ये शुरू हुई थी कि राम बड़ा या कबीर बड़ा। हमने ये बताया था, देखो एक जो श्री राम जी थे वो भगवान विष्णु के अवतार थे। विष्णु अवतार है ना भगवान, आप इस बात को मानते हो जी? विष्णु अवतार है भैया जी, विष्णु अवतार है। नहीं सर, पहले आप बताइए विष्णु। सुनो, हमारी भी सुन लो साहब। हमें तो हमारे यहाँ कबीर साहब की कहीं चर्चा ही नहीं है साहब। अभी आप ये बताइए, भगवान विष्णु अवतार थे जी? राम भगवान विष्णु हमारे यहाँ चर्चा हो गई है। बाबा रामदेव जी ने भी लिया था राजस्थान के अंदर, जो रामदेव जी महाराज है, कैसे कबीर साहब को भगवान मान रहे हैं? सर, मेरा सवाल इनका ये है, इनका सवाल ये है, क्या भगवान श्री राम विष्णु अवतार थे? जय श्री राम। तो दर्शकों, आपने देखा यहाँ पर कोई कहना चाहता हूँ, देखो ये भाई क्या करते हैं कि बात बात में जब भी कोई सवाल होता है तो जय श्री राम का नारा मार देते हैं। इससे क्या सच दब जाएगा क्या? अगर आप आज के टाइम में क्या होता है, सेंसिटिव मीडिया है, मैं आप मीडिया के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। आप जो भी पढ़े लिखे एजुकेटेड पर्सन होते हैं, यदि वो सवाल कर रहे हैं, हमारे हिंदू लोग 4 वेद और गीता को प्रमाणित मानते हैं और उसको हम अपने सर पे रखते हैं और हम उस पे कसम खाते हैं कि जो भी कहूँगा सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। ये बंदे गीता को ही नेगलेक्ट कर रहे हैं। और मैंने एक बात बताया इनको, भगवान श्री राम जी जो थे वो विष्णु के अवतार थे। आप जो हम पुराणों को मानते हैं, 18 हमारे पुराण होते हैं, देवी भागवत पुराण के अंदर भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सब तुम्हारी कृपा से विद्वान है, हमारी उत्पत्ति का जो कारण है माता शक्ति है, दुर्गा है। तो जब भगवान विष्णु माता शक्ति के पुत्र हो गए तो विष्णु से ऊपर तो माता शक्ति हो गई। बिल्कुल। तो फिर पूर्ण परमात्मा कौन है? पूर्ण परमात्मा ये सवाल जो है काफी जटिल सवाल है। दर्शकों, आइए अब आपको वो प्रमाण दिखाते हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संगों में दिखाते हैं। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के 3 स्कंध अध्याय 5 पर श्री विष्णु जी उर्फ श्री रामचंद्र जी ने श्री दुर्गा जी की स्तुति करते हुए कहा, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं विष्णु, ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान हैं।
हमारा आविर्भाव अर्थात जन्म और तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करता है, अर्थात हम तीनों देव नाशवान हैं, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति देवी हो। अब स्वयं विचार करें कि जिसकी स्वयं मृत्यु होती हो वह कालों का काल कैसे हो सकता है, बल्कि वह तो काल के अधीन कहलाया। फिर आगे श्रीमद् देवी भागवत इसी प्रकरण में भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। दर्शकों, इस प्रमाण से यह सिद्ध होता है कि ब्रह्मा, विष्णु व शिव से अधिक शक्ति युक्त देवी दुर्गा जी हैं, जिसे श्री विष्णु जी श्रीमद् देवी भागवत पुराण के पहले स्कंद के अध्याय 4 में स्वयं स्वीकार करते हैं। देखिए श्रीमद् देवी भागवत पुराण पहला स्कंद का अध्याय 4, जिसमें व्यास जी ने नारद जी से सृष्टि रचना के विषय में प्रश्न किया, जिसका जवाब देते हुए नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो, ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवाधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौस्तुभ मणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख, चक्र और गदा लिए रहते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे। उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिताजी ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु, आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत, भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान, फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न हैं? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के ये विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि यानी श्री विष्णु जी उनसे कहने लगे, ब्राह्मण, सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता, दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और शंकर संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी अर्थात दुर्गा जी हैं। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझे सात्विकी शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। उस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और रुद्र से संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए हैं। सुव्रत, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं प्रलय काल में इस शेषनाग की शैया पर सोता हूं और सृष्टि करने का अवसर आते ही जग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं। उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानवों के साथ युद्ध करता हूं। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं है। श्री विष्णु जी ने अपने से अन्य सर्वसमर्थ शक्ति श्री देवी दुर्गा को बताया है और उन्हें जन्म देने वाली माता भी बताया है। वही संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत के 7वें स्कंध के अध्याय 36 में श्री देवी जी ने राजा हिमालय से कहा कि पर्वतराज, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है। उस ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेधन करो। प्रणव ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। उस एकमात्र परमात्मा को ही जानो, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत स्वरूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो
इससे अज्ञानमय अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। तुम्हारा कल्याण हो। वह यह सबका आत्मा ब्रह्म ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। यानी देवी दुर्गा जी अपनी भक्ति करने के लिए भी मना कर रही हैं और एक ब्रह्म की भक्ति करने के लिए श्रीमद् देवी भागवत के 7वें स्कंध के अध्याय 36 में हिमालय राजा को उपदेश दे रही हैं। जबकि गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता ज्ञानदाता यानी ब्रह्म ने कहा है कि परम शांति प्राप्त करनी है, अर्थात जन्म मरण से छुटकारा चाहता है तथा सनातन परम धाम को प्राप्त करना चाहता है तो उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसको गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में परम अक्षर ब्रह्म कहा है तथा गीता अध्याय 8 श्लोक 8, 9, 10 में कहा है कि जो उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करता है वह उसी को प्राप्त होता है। फिर गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने कहा है कि गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में वर्णित तत्वदर्शी संत के मिलने के पश्चात उस परमेश्वर के परम पद को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। जिस परमेश्वर से यह सृष्टि उत्पन्न हुई है उसी आदि पुरुष नारायण यानी सनातन पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की मैं शरण में हूं। दर्शकों, गीता ज्ञान बोलने वाला अक्षर ब्रह्म अर्थात काल निरंजन है। गीता बोलने वाला ब्रह्म स्वयं परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करने को कह रहा है तथा स्वयं भी स्वीकार कर रहा है कि मैं भी उसी परम अक्षर ब्रह्म की शरण में हूं। विचार करें, श्री राम जी अर्थात श्री विष्णु जी श्री देवी दुर्गा को सबसे बड़ी बता रहे हैं। श्री देवी दुर्गा ब्रह्म को समर्थ बता रही है, उसकी भक्ति के लिए कह रही है। गीता ज्ञान देने वाला काल ब्रह्म अपने से समर्थ, सबकी उत्पत्ति करता, सबके धारण पोषण करता, पुरुषोत्तम अविनाशी परमेश्वर की भक्ति करने को कह रहा है। दर्शकों, इससे सिद्ध होता है उत्तम शक्ति वाले कबीर साहब जी ही पूर्ण परमात्मा है और वो ही असली राम है। जैसा इन्होंने देवी पुराण का हवाला दिया है, आप कैसे इस चीज को नेगलेक्ट कर रहे हैं? पहले किसी ने नहीं बताया, कोई ब्राह्मणों ने नहीं बताया, कोई पंडितों ने नहीं बताया कि ये चीज होती है। सबने राम को ही चर्चा करी है। नहीं, जो पुराण का हवाला ये लोग दे रहे हैं, क्या पुराण हमारे मान्य ग्रंथ नहीं है या ये जो वेदों का हवाला दे रहे हैं ये गलत है? क्या संत रामपाल जी जो इनको बता रहे हैं, जो शिक्षाएं दे रहे हैं, या वो गलत है? नहीं, हिंदू धर्म में वेदों का मान्य है, ऐसा नहीं कि मान्य नहीं है, मान्य है, लेकिन प्रत्येक हम लोग को उस चीज की जानकारी नहीं है। नहीं, हम लोग किसी ने जानकारी नहीं है तो आपको जानकारी लेनी चाहिए। ठीक, हमने देखिए, हमने आज हमें किसी ने बताया कि भाई यहाँ पे गुरुजी जो रामपाल जी महाराज की यह प्रोग्राम है, आप लोग आइए। सागर मंदिर आया यहाँ पे और इनकी माहौल, वातावरण, सारी चीज़ें बहुत अच्छा लगा। यहाँ सबसे बड़ी चीज़ एक चीज़ लगी है, हम मंदिर बहुत जगह गए, अनेकों जगह गए, लेकिन वहाँ पे लोग नशे पात्र करके भी आते हैं, वहाँ पे गुटखा शरीर तंबाकू भी खाते हैं। यहाँ पे ये चीज़ की अच्छी लगी कि गुरुजी जो हैं संत रामपाल जी, उनके शिष्य कोई भी इस चीज़ों का सेवन नहीं है। ये तो बहुत बढ़िया लगा, मार्ग पे चल रहे हैं, अच्छा लगा इस चीज़ों का। तो सर, ये आपको हवाला दे रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं, वेदों के माध्यम से बता रहे हैं, गीता के माध्यम से बता रहे हैं, तो आप लोगों को भी चाहिए कि एक बार देख लेना चाहिए, क्यों ना अपने ही तो ग्रंथ का हवाला दे रहे हैं। बिल्कुल आप सत्य कर रहे हैं, उस चीज़ को देखना चाहिए। देखेंगे, समझेंगे। जब यहाँ आए हैं, क्यों हम हिंदू हैं, सनातन है, हम उन चीज़ों को ही मानेंगे, ऐसे नहीं कि नहीं मानेंगे। जी, तो क्या कहना चाह रहे थे? ये कह रहे हैं कि वेदों में जिक्र है और क्या क्या बता रहे हैं, ये उन चीज़ों को हम खोल के देखेंगे, गीता को, कुरान को, बाइबल को, ये कह रहे हैं गुरु ग्रंथ साहिब को, तो एक बार हम उसमें चर्चा देख लेंगे। देखने के बाद अगर हमें अच्छा लगेगा तो भैया ठीक है, जो तुम कह रहे हो तुम्हारे सहमति में साहब हम भी सहमति हो जाएंगे। माता जी, आपका क्या कहना? मेरा भी यही कहना है कि हम अपने शास्त्र उठा के देखेंगे कि जो ये भाई बता रहे हैं कि ये सत्य है या असत्य है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। देखो जी, हमें इनका आचरण बड़ा अच्छा लगा। सभी लोग बड़े प्यार से बात कर रहे हैं, बड़ा अच्छा वातावरण है, खाना बड़ा अच्छा खिलाया। और हमने सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये देखी संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों की कि बीड़ी गुटखा तम्बाकू का कोई सेवन नहीं कर रहा, साहब बड़े प्यार से बात करते हैं। तो अब इन्होंने जो ज्ञान समझाया है, समझ में तो नहीं आया, लेकिन इन्होंने कुछ प्रमाण दिए हैं। हम इनकी पुस्तक लेंगे, यहाँ से संत रामपाल जी महाराज पुस्तक छाप रहे हैं, तो पुस्तक लेंगे और इनसे आगे भी चर्चा करेंगे इस मैटर पे, ताकि हम इनके प्रमाणों को देख सकें। क्या कहना चाहिए? सर, मैं आपकी मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप हमारे यहाँ पर हमारे गुरुदेव ने एक पुस्तक बनाई जिसका नाम जो है ज्ञान गंगा पुस्तक है, और वो हमारे जितने भी हिंदू ग्रंथ में है उनके सारे शास्त्रों से निचोड़ निकाल के उसमें डाल रखा है। आप यहाँ से पुस्तक लेके जाइए और आप अपने शास्त्रों से उसको मिला के देखिए, और आप उसमें खुद प्रमाणित हो जाएगा भाई, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि भाई कौन पूर्ण परमात्मा है और भगवान श्री राम जी कितनी शक्ति रखते हैं। और हमारे संत रामपाल जी महाराज ने
भगवान श्री राम जी का जब मंदिर बना था अयोध्या के अंदर, मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, और भाई जितने भी राम भगत हैं हमारे, उनको भी मैं बताना चाहता हूँ, हमारे संत रामपाल जी महाराज किसी भी देव के उसमें केस नहीं, हमारे गुरुदेव सबका सम्मान करते हैं। हमारे गुरुदेव ने तो तिनके का भी निरादर नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारे गुरुदेव वाणी के माध्यम से बताते हैं। और भगवान श्री राम जी का देसी घी का भंडारा हमारे गुरुदेव ने 1 महीने तक अयोध्या के अंदर चलाया था। परमात्मा कबीर जी आदरणीय गरीबदास साहिब जी को सतलोक लेकर गए थे। वह सब सतीथि से परिचित करा कर, ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथि से परिचित करा कर वापस छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने कहा था, तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। उन्होंने कहा था कि ब्रह्मा विष्णु ये तीनों देवा कमल दल में बसते, हमारे कमलों में, इन दलों में अंदर रहते हैं, और प्रथम इनकी वंदना, ये मंत्र जो करते हैं इनकी साधना करते हैं, और फिर सुन सतगुरु उपदेश, सतगुरु के ज्ञान को सुनो और उसका पूरा कंप्लीट कोर्स लो, तब ये बात बनेगी। तो चलिए हम सब हिंदुस्तानियों के दिल में बसे श्री राम भक्तों की अन्नपूर्णा रसोई में संत रामपाल जी महाराज द्वारा कराए जा रहे महाविशाल भंडारे का भोजन ग्रहण कर रहे श्री राम भक्तों से भंडारे के विषय में जानते हैं। यहाँ रसोई का और ये खाने का बंदोबस्त किया है, इतना बढ़िया किया है कि बहुत बोलो मत, इतना बढ़िया है। ये ऐसा ही चालू रहना चाहिए। रामपाल जी महाराज को हमारा प्रणाम बोलिए। बहुत अच्छी यहाँ की सेवा देखकर तो हम लोग दंग रह गए। ये जो सेवा कर रहे हैं यहाँ पर, ये कैसे किस लोक से आए हैं, इतना बाथरूम वॉशरूम की इतनी अच्छी व्यवस्था, इतनी पब्लिक होने के बाद भी चाय 24 घंटे पूरा टाइम, हमको नाश्ता खाना, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। आने के पहले बहुत सोच रहे थे, लेकिन आने के बाद देख के तो होश उड़ गए। सेवा आल्सो वेरी गुड, एवरीवन इज हेल्पिंग टू अस, हेल्पिंग टू लाइक ब्रदरहुड, लाइक गुड, थैंक यू। तो दर्शकों, फाइनली अब जो है डिबेट यहाँ पर एक तरह से पूरी होती हुई, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने इन सभी राम भक्तों का धन्यवाद किया है, शुक्रिया अदा किया है कि आपने ये अहम समय हमारे को दिया, जो डिबेट में इन्होंने हिस्सा लिया और अपने विचार संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों से शेयर करे, ये इनका शुक्रिया अदा करते हैं। और डिसीजन आपको लेना है कि कौन सत्य है, कौन असत्य है, किसकी बातों में दम है और किसकी बातों में नहीं है। फिर मुलाकात होगी एक ऐसी डिबेट के साथ। देखते रहिए ऐसे न्यूज़ दिल्ली। धन्यवाद।